इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो बीएससी सेकेंड ईयर के फिज़िक्स पेपर फर्स्ट का सेकेंड यूनिट का पार्ट है। सेकेंड यूनिट दो चैप्टर में डिवाइड है। एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रेजनल क्लास है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्राउनहोफर क्लास है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले डिफ्रैक्शन क्या है ये समझते हैं। देखो, डिफ्रैक्शन में अगर मोटे तौर पर सीधे तौर पर समझा जाए तो डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन, यदि आप एक पहले एग्जांपल से समझते हैं कि यदि आपने अपने घरों में ही देखा होगा कि जब एक बल्ब के सामने कोई ऑब्स्टिकल या किताब रख दें तो किताब की जो छाया या किसी दीवार पर पड़ रही है फिर किसी स्क्रीन पर पड़ रही है, उस छाया में आपको छाया के किनारों पर एक थोड़ा प्रकाश आया हुआ दिखता है, थोड़े किनारे धुंधले दिखते हैं। तो यही है कि प्रकाश का किसी डिफ्रैक्टिव एलिमेंट या ऑब्स्टिकल के किनारों से मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहलाता है। तब डिफ्रैक्शन जैसा कि आपने साउंड वेव में देखा है कि साउंड वेव्स के सामने यदि कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, जैसे कि एक कह सकते हैं दीवार है, तो आप दीवार के उस पार हैं, तो यदि एक व्यक्ति दीवार के उस पार है तो वह कुछ बोलता है तो आपको इस पर सुनाई देता है। तो साउंड वेव्स जो दीवार के किनारों से आराम से मुड़ कर आप तक पहुंच पाती हैं और आप उनसे आसानी से सुन लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो लगभग 60 सेंटीमीटर होती है, जो नॉर्मल साउंड की है। तो जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है जिससे डिफ्रैक्शन हो रहा है, वो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट उस वेव्स की वेवलेंथ की ऑर्डर का होना चाहिए, तभी यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा। और ज़्यादातर जो डिफ्रैक्शन देखने मिलता है वो साउंड वेव में ईज़िली देखने मिलता है, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ 60 सेंटीमीटर की कोटि की होती है और हमारे जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट हैं वो लगभग इन्हीं ऑर्डर के होते हैं। ये भी है डिफ्रैक्शन लाइट में किस प्रकार से होगा। लाइट में ये डिफ्रैक्शन, कि लाइट की ये डिफ्रैक्शन के लिए हमें 1 mm का लगभग 1 mm का 100वां भाग, 1 मिलीमीटर का 100वां भाग लेंगे, तब इस प्रकार के पैटर्न हमें दिखाई देंगे। अब सिंगल स्लिट एक प्रयोग है। सिंगल स्लिट, आप एक सिंगल स्लिट या फिर एक डिस्क लें, जैसे डीवीडी की डिस्क होती है, उसके सामने एक लेज़र या फिर एक सोर्स रखें तो आपको वो पैटर्न दिखाई पड़ेंगे स्क्रीन पर। तो ये डिफ्रैक्शन फ्रेजनल क्लास में किस प्रकार से परिभाषित है। तो डिफ्रैक्शन फ्रेजनल क्लास में कि यदि सोर्स, कोई भी सोर्स लें, या फिर इसे कह सकता है सोर्स, कोई सोर्स, और यहाँ पर कोई डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है। और ये हमारी स्क्रीन जहाँ पर हमें ये डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेंगे। तो सोर्स और डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट और स्क्रीन, ये दोनों ये सब अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तब ये डिफ्रैक्शन फ्रेजनल क्लास में आएगा। अब फ्राउनहोफर क्लास में क्या है। फ्राउनहोफर क्लास में सोर्स, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, बोथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हूँ, तब इस प्रकार का डिफ्रैक्शन हम स्टडी करेंगे फ्राउनहोफर क्लास में, फ्राउनहोफर वर्ग में। अब फ्रेजनल जो क्लास है उसमें डिफ्रैक्शन आराम से स्टडी किया जा सकता है
बट फ्रानोपर क्लास में स्टडी करना कैसे संभव होगा? हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सोर्स चाहिए या फिर उसके बाद डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से जो वेव्स हैं वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चाहिए। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा? क्योंकि जो नॉर्मली जो सन से आने वाली जो वेव्स हैं वो पैरेलली वेव्स होती हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। उसमें से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनेंगे वो फ्रानोपर क्लास में आएंगे। पर यह लैब में कैसे स्टडी किया जाएगा? लैब में स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट सोर्स होगा कोई भी, तो ये पॉइंट सोर्स ले लें कोई, जो पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनके सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन्हें पैरेलली कर देगा और ये ग्रेटिंग एलिमेंट जो भी है ये सिंगल स्लिट है। इसके बाद जो वेव्स बनेंगी उस प्रकार से उसके सामने भी कन्वेक्स लेंस रख देंगे। कन्वेक्स लेंस के बाद ये स्क्रीन रख देंगे। इस प्रकार से ये फ्रानहोफर क्लास में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो ये अंतर हो गया फ्रेस्नेल क्लास और फ्रानहोफर क्लास में। अब डिफरेंस, अगर डिफरेंस करें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, क्या डिफरेंस है? देखो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो पैटर्न होंगे वो हमें कैसे पता चलेंगे कि वो इंटरफेरेंस का पैटर्न है? जो फ्रिंजें दिखाई दे रही हैं वो इंटरफेरेंस से बनी फ्रिंज है या वो डिफ्रैक्शन से बनी फ्रिंज है? डिफ्रैक्शन से बनी, पहले तो इंटरफेरेंस से बनी फ्रिंजें किस प्रकार से होती हैं? इंटरफेरेंस से बनी फ्रिंजों के लिए दो सोर्स चाहिए। दो सोर्स से जो निकलने वाली वेव्स हैं या वेव ट्रेन्स हैं उनका आपस में सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन के बाद में उनके एम्पलीट्यूड का एडिशन हुआ है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। उसके उस प्रकार से ब्राइट या फिर डार्क हमें स्पॉट या ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पर दिखाई देंगी। तो उसमें खास बात होगी कि उन फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है, अगर हम इंटरफेरेंस में बात करें और यहाँ डिफ्रैक्शन, तो उसमें इंटेंसिटी सेम होगी। और उनकी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई है वो भी सेम होगी। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी जो सेंटर पर होगी वो मैक्सिमम होगी। मतलब सेंट्रल पर अगर एक सिंगल स्लिट से प्रकाश गुजारें तो सिंगल स्लिट से गुजरने पर प्रकाश डिफ्रैक्शन के फलस्वरूप स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्क्रीन पर जो सेंटर है, अगर हम यहाँ सोर्स रखें, स्क्रीन पर जो सेंटर है वहाँ पर सबसे मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट मिलेगा। उसके बाद में मिनिमम, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मैक्सिमम, ये पहले की अपेक्षा कम होगा, फिर मिनिमम मैक्सिमम, ये सब बनाए मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, इस प्रकार से पैटर्न दिखाई देंगे। तो हम कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिफरेंट होती है और फ्रिंज विड्थ भी
डिफरेंट है। थैंक यू।